तभी उसकी छोटी बेटी सोनल नींद में चलते हुए उस भेड़िए के पीछे आकर खड़ी हो गई। राघव की सांसें अटक गई। मैं तो खुद की जान बचाने की सोच रहा था, पर यहाँ तो सोनल भी आ गई। अब मैं क्या करूँ? खुद को बचाऊं या अपनी फूल जैसी बेटी को? और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। सोनल के गिरते ही भेड़िया अजीब तरह दिख रहा है और वहाँ पे सवार है। ये क्या? वो भेड़िया मेरी बेटी को देखकर भाग क्यों गया? वो सोनल बेटी आगे बोलो, बेटी आगे बोलो। बेटा तुम्हें क्या हुआ? आगे बोलो, आगे बोलो बेटा। मैं तो मेरी बेटी को बचाना, मेरी बेटी को बचाना। अरे भाई कौन है तू? और इस तरह आधी रात को ये बदहवास होकर क्यों भाग रहा है? क्या हो गया? अरे बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी सोनल अचानक से मूर्छित होकर गिर पड़ी, उसे होश नहीं आ रहा। देखिए उसे। अचानक से मूर्छित हो गई? और तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो? मैं वैद्य जी को बुलाने जा रहा हूँ बाबा। अरे तुम्हारी बेटी को कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता, उसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो, मैं उसे ठीक करूंगा। अरे बाबा आप? ठीक है चलिए, मुझे बस मेरी बेटी ठीक चाहिए, चाहे जैसे भी हो। चलिए बाबा। फिर राघव अघोरी बाबा को लेकर सोनल के पास पहुंचता है। अघोरी जैसे ही सोनल के चेहरे को गौर से देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए उसे पाताल लोक से ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ। राघव उसी वक्त रात के अंधेरे में घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा है। तभी उसे किसी के चीखने की भयानक आवाज सुनाई देती है। तू अपनी मौत के करीब जा रहा है मूर्ख इंसान। तुझे देखकर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? मुझे अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना ही होगा। हाँ। हे भगवान, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर वो भेड़िया कहीं नहीं मिला। कहीं वो जंगल छोड़कर तो नहीं चला गया? वो निशान उसी विशाल भेड़िए के थे। और नानी, ये पंजे के निशान तो किसी भेड़िए के लग रहे हैं। वो और ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे घर की जमीन पर थी। यानी अगर मैं इन निशानों का पीछा करूं तो मैं उस भेड़िए तक जरूर पहुंच जाऊंगा। राघव झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ वही भेड़िया बड़ी आराम से बैठा हुआ था। हाँ, अच्छा तो यहाँ बैठा है। मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए तेरा दिल तुझसे लेना ही होगा। अच्छा, तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो? तुम मेरी मासूम बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके प्राण वापस कर दो, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। दिल? अच्छा, तो तुम आ ही गए। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। मैंने ऐसा क्या किया जिसकी सजा मेरी मासूम बच्ची को मिले? मैंने ऐसा क्या किया बताओ? अच्छा, तो तू अपना सच जानना चाहता है तो सुन, ये उस समय की बात है जब तू एक गरीब लकड़हारा हुआ करता था। सुबह का वक्त था। राघव कंधे पर कुल्हाड़ी रखी जंगल की ओर जा रहा था। हे ऊपर वाले, मुझ पर इतना प्रकोप क्यों? राघव एक सूखे पेड़ के पास रुकता है और कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करता है, पर कमजोरी की वजह से हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे यह लकड़ियाँ काटनी ही होगी। भूख मुझे कमजोर बना रही है और मैं इस मामूली पेड़ से हारूंगा नहीं। अरे ये तो कोई लकड़हारा लग रहा है। इसकी हालत तो बहुत खराब है। लगता है अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रुक्मिणी भागकर उसके पास पहुंचती है। तब तक राघव जमीन पर गिर चुका था। हे भगवान, ये तो पूरी तरह बेसुध हो गया है। मुझे इस पर पानी डालना चाहिए। रुक्मिणी अपनी पोटली से पानी का पात्र निकालती है और राघव के चेहरे पर पानी की छींटे मारती है। तभी राघव की आंखें धीरे धीरे खुलती है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और शायद भूख की वजह से मैं बेहोश हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुमने मेरी जान बचाई। मैं खाना तो अपनी पति के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा है। मुझे ये खाना इसी को दे देना चाहिए। देखो, ये खाना है, तुम इसे खा लो। शायद तुम्हें कुछ राहत महसूस होगी और तुम ठीक हो जाओगे।
देखो, पर मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। ओह, एक इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। रुक्मणी वो खाना राघव के सामने रख देती है। ओह, ये क्या रुक्मणी, मैं कब से तुम्हारे खेतों में खाने के लिए इंतजार कर रहा था कि खाना लेकर आओगी, भूख लगी है, और तुम यहाँ किसके साथ बैठी हुई हो? मेरा खाना इसको काहे खिला रही हो? कौन है ये? जी माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, पर ये बेचारा 2 दिन से भूखा था और यहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा था, तो सोचा थोड़ा ऐसे ही खिला दूं। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे भाई, मेरी पत्नी वाकई में बहुत दयालु है। इससे किसी का दुख नहीं देखा जाता, वो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ भाई, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है और आप भी बहुत नेक इंसान है। आपकी जगह कोई और होता तो अपनी पत्नी पर गुस्सा करता, लेकिन आपने उसे समझा